अब नाम जप पर ध्यान देते हैं। चरणामृत तो बाहर से हम ले लिए, पर नाम का विषय स्वीकृति से अंदर से होना चाहिए। नाम कठिन तब तक लगता है जब तक हमें लोभ जागृत नहीं होता, भगवत प्रेम का, भगवत प्राप्ति का, आनंद का, दिव्यता का। अभी तो हम बहुत पार्थिव विषयों में लगे हैं। कहा हो तुम भाई, कहा हो? कैसे तुम्हें नाम में प्रीति होगी, कैसे धाम में प्रीति होगी, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, क्या चाहते हो? यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चाहत क्या है। अरे भाई, इस चाहत को मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं। कोई चाह नहीं, जाहिल चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने। और ये इसी जन्म में हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। नाम जप के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक। कल एक उपासक, इसलिए उपासक शब्द लगा देते हैं कि अब जब तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, तो हम तो उपासक ही कहेंगे, आप जो हो। अरे 20 साल से भजन कर रहे हैं, हमें तो कुछ, फिर हमें गुस्सा लगती है हमारे ने, प्रभु की तुम उपासना का, भजन का अपमान मत कीजिए। 20 साल चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे। कैसी कैसी तुम्हारी बुद्धि? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। 20 साल भजन, अरे हम कह रहे बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप ही परमात्मानंद है। आपका स्वरूप ही आत्मा में। लौट अपनी तरफ। बड़ा ज्ञानी बनता है, बड़ा प्रयत्नशील बनता है, तो हट त्रिगुण शरीर से अपने स्वरूप में कोई भजन की आवश्यकता नहीं। तभी तो कहा बोधजन्य को किसी भजन वृत्ति की जरूरत है क्या? वो तो स्वात्मा राम है, वो तो भगवत स्वरूप है। उसकी एक एक स्फुरना केवल भगवान ही होते हैं। कहां लौट रहे हो? तो आ संबंध में, संबंध की हो, स्त्री पुत्र परिवार दे भोग ममता, तो फिर क्रिया में सही चल। हाँ, क्रियाएं हो रही हैं शुद्ध, अधर्म आचरण, जहां जैसी वृत्ति गई, जहां जैसी, तो भी कुछ हाथ में है नहीं हो, आप दोष दे रहे हो भजन का। 20 वर्ष हो गए भजन करते और अनुभव में तुम्हें कुछ नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में इसलिए नहीं आता कि उससे बात करो जिसने कभी भजन किया ना हो, तो तुम्हें कहेगा ऐसा। यहां जीवन ही भजन है, यहां आहार ही भजन है। कैसे तुम्हें बताएं? श्वास ही भजन है। भजन की कभी निंदा मत करो। तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है। देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद, तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। तुम्हारी जबान में पित्त बढ़ने के कारण करुआहट है, तो तुम्हें मिश्री भी कड़वी लगती है, तो पित्त का समन भी वो मिश्री ही कर देगी, पर नियम से पाते रहो। कैसे तुम्हें अनुभव में आ जाएगा? कैसे अनुभव आ जाए? पूरे घड़े में एक छेद कहीं कर दो, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर आप भजन का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर वही बात आ गई। आसुरी भाव को छोड़िए, गंदी बात को छोड़िए। जो अधर्माचरण करते हुए भजन की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या तो वो मूर्ख है और या तो माया के द्वारा ठगा गया। ऐसा नहीं है कि तुम पापाचरण करते रहो और भगवत अनुभूति हो जाए, नहीं है ऐसा। आसुरी भाव त्यागे बिना आप भगवदानंद की तरफ नहीं बढ़ सकते। देख लो न, करके देख लो। अपने लोग सोचते हैं पापाचरण करेंगे, नाम में बड़ी सामर्थ्य हो, पाप नष्ट कर देगा। है, पर तुम ये डबल पापाचरण कर रहे हो। एक तो मनमानी अधर्माचरण कर रहे हो, दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। ये नामापराध भी तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अरे जिससे छूटने के लिए हम कोशिश करें, उसी को तुम पकड़े हुए हो। क्या है? अज्ञान वृत्ति है। अपने लोगों ने, जानते हो कैसे अभ्यास किया है? 2 मंत्र का एक साथ। आपको हंसी लगेगी। अगर ऊपर मंत्र चल रहा है गुरु प्रदत्त, तो नीचे नाम चल रहा है दूसरा। ऐसे मन को बांधा गया है कि सेकंड के लिए भी विचलित ना हो पाए। सेकंड के लिए भागने का मन को अवसर है।
चीख मच जाती थी हृदय में, रो पड़ते थे चिल्ला के। अभ्यास कौन सा कर रहे हो तुम? नाम इधर चल रहा, विषय चिंतन उधर चल रहा, भोग क्रियाओं का सुख ले रहे हो और ऐसे चल, माला ऐसे घूम रहा है। कहां हो तुम? अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो, नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कभी देखो करके ऐसा। ऊपर मंत्र लिख रहे हैं, अभी तो एक ही में तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी कि मंत्र ही पूरा लिख ले। मंत्र चल रहा और नीचे नाम चल रहा है। ऊपर मंत्र चल रहा है जब संन्यास सही उपासना में, नीचे शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। मंत्र एक सेकंड के लिए हटने का समय नहीं, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता। तब तदाकार वृत्ति। कहां? तो 5 मिनट बैठ के कभी करो, करके देखो कैसा लगता है। आग लग जाएगी। डबल चला के देखो, राधा बाबा चलाए, उनके जीवन में देखा है। कोई भी महापुरुष, इस मन को ऐसे नहीं बंदी बना लिया जाता। हर उसके भागने के हथकंडे पर हर हथकंडा सीखा। इसीलिए तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यहां दंड बैठक वाली पहलवानी नहीं है, यहां यही पहलवानी, युक्ति से मुक्ति। भाग तू कहां भागेगा? वो मन नहीं लगता। अरे शेर बनो, तुमसे खा के वो तुम्हें दहाड़ रहा है। मन बिल्ली ना बन जाए तो बताना, म्याऊं बोलेगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे हाथ में डंडा है गुरु का, कृपा प्रसाद, नाम मंत्र, फंसा इसको। नाम जप में कोई श्रम नहीं है, बस लोभ जगना चाहिए। नाम का लोभ जग जाए। पूरी पूरी रात एक ही करवट में व्यतीत हो गई है। गूंज रहा है मंत्र। कभी उल्लुओं की आवाज या सिंहार की आवाज रात्रि में भले सुनाई दे, नहीं, गंगा किनारे केवल मंत्र गूंज रहा है। अच्छा, आप लोगों को अभ्यास के लिए कोई श्रम नहीं करना। देखो, सुबह से लगे हो सत्संग, इसके बाद फिर श्री जी का मंगला वन विहार, 9:30 बजे तक तो आपको फुर्सत ही नहीं। चेतसा नान्यगामिना, समझो भगवान के वचन को। तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। ऐसा होता है अभ्यास। स्नान करके शरीर की शुद्धि ही नहीं कि वस्त्र पहनना है, बाहर निकल करके वो आपने तो वस्त्र, अच्छा वस्त्र, ऐसा थोड़ी कि चित्त देह भाव में ही लगा हुआ है। क्रियाएं हो रही, उनकी शुद्धि नहीं है। नामाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये किस जन्म में करोगे? कब करोगे? यही अवसर है। वो तो अवसर मिल गया है, भजन का अवसर। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अब आप चित्त वृत्ति को कैसे आप बर्बाद करते हैं? जब देखने को मिलता है तो लगता है कैसे बर्बाद करते हैं। ये समय यौवन अवस्था का एकमात्र भगवदाकार वृत्ति के लिए तुम्हारी नेत्रों की ज्योति चमकनी चाहिए और नासाग्र में दिखनी चाहिए। स्वात्मार्पणम स्वसुहृदा परमस्य पुंसः, प्रभु को समर्पित हो जाना। आप लोग कहेंगे मैं प्रभु को समर्पित हूं, कल की चिंता तुम्हें क्यों है? भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों है? वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है? भूत के किए हुए कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है? क्योंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं किए हो, इसलिए है। अरे आत्मसमर्पण की वृत्ति में तो आकर देखो, नाच पड़ोगे अभी। इसीलिए कह रहे भगवत प्राप्ति में कुछ श्रम नहीं है। श्रम है इस ममता को बटोरने में, बस इसको समेटने में। एकदम भगवत प्राप्त अभी हो आप समझो आपको कुछ नहीं प्राप्त करना, कुछ नहीं प्राप्त करना। आपको समझ में मतलब वो नहीं आएगी बात जो हम कह रहे हैं। आपका स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। आप किसी माटी से बने हुए नहीं है, आप भगवान से बने हुए हैं। ये भगवान से प्रकट हुआ है और वो केवल भगवान है। ये अंदर की बात तुम्हें कह रहे, शुद्ध शुद्ध बुद्ध बात है। ये भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान से। ये जो पंचभूत है ना,
ये भगवान से प्रकट हुए हैं और ये भगवान ही है, भगवान से प्रकट नहीं हुआ है। अंश जानते हो, अंश शब्द भुलावा है, भुलावा, भूलने वाला शब्द है अंश, अंश नहीं है। वही महाराज बैठे हुए, वही आए। जैसे एक कांच के मंदिर में बहुत से अपने रूप दिखाई दे तो छोटा बालक नहीं समझता कि अपना ही रूप है, ऐसे सच्ची मानना। वही बैठे खेल रहे हैं, आप हो ही नहीं, आप अपने को भ्रम में फांस लिए हो। आपकी सत्ता तब तक अलग है जब तक आप अपने को शरीर मान रहे हैं तक, नहीं तो जो ही ये हटाओगे तो वहां मुस्कुराते हुए केवल लाल जो हैं आप है ही नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव। अगर हम आपको ये ना सुनावें तो आपको लगे क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल। क्यों? क्योंकि जो हम अपनी शुद्धि बनाए हुए थे ना, शरीर और आगे सब, अब गई तो बचा कौन? एक रहो नंदलाल। अब ये पूर्णता है, एक रहो, एक प्रभु। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, तुम भगवत स्वरूप हो, बस ये राग छोड़ लो। अब ये हमारी बात, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना, ले बयास भरोसे कुंवर को, जा कहां रहे हो तुम पीछे पीछे, किनके डोल रहे हो? भोगों के, विषयों के। अरे धिक्कार, बात समझ। अगर क्षुद्र भोगों के लिए तू जा रहा है तो तू किनका दास है, गुलाम किनका है? कोई यहां दास नहीं है, यहां केवल स्वामी का ही स्वामित्व है। और हमारे स्वामी किसी को दास बना के नहीं रखते। हमारे स्वामी का स्वभाव है, अगर तुम दासत्व में हो तो तुम्हें वो स्वामी बना देंगे। देख लो ना, रथ हाँक रहे हो, बैठे स्वामी बने, पैर दबा रहे हैं, लंगोटी धो रहे हैं, ये स्वामी है। दासत्व का भाव रखोगे तो स्वामी तुम्हें स्वामी बना देगा, बचोगे ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अपने में समेट लेगा, मिला लेगा और मैं बना देगा। मैं शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध श्री कृष्ण। आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हो, आत्मसमर्पण केवल बातें बना रहे हो, हम शरणागत हैं, हम आपके हैं, नहीं कर पा रहे हो। अन्यथा सब के सब साधन निरर्थक हो जाएंगे यदि आत्मसमर्पण नहीं हुआ। शास्त्र है, बहुत बढ़िया चांस है। कैसे? अब ये कोई खीर तो है नहीं कि बना के खवा दे तुम स्वस्थ हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। बस समझा ही सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। स्वीकृति आपकी, आप स्वीकार न करो तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, केवल अपना अस्तित्व हटा देना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, परमानंद में मगन। नहीं मान रहे। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि आज्ञा स्पष्ट रकील खिंची हुई, इधर नहीं जाना, पर वो कह रहा है कि तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तुम कहोगे नहीं जाना, तुम इधर ही रहेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं? इसीलिए भगवान के अवतार हुए, महापुरुषों के अवतार हुए, पर अपने लोगों का कल्याण नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोग ऐसे ही है कि इधर जाना नहीं तो उधर ही खड़े रहेंगे, हम इधर आएंगे ही नहीं। ये स्वभाव उल्टा, आसुरी भाव। जिन्होंने प्रभु के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण कमलों की धूल से अपने को नहला दिया है। एकांतिनाम भगवतस् तदकंचना नाम पदारविंद रजसा लुप्त देहिनाम स्यात्। बड़ी भारी बात। एकांति नाम, जो भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे हुए हैं, उन महात्माओं की चरण धूल में जिसने अपने को स्नान करा लिया, वही आत्मसमर्पण कर पाता है। अब आप धूल ही ढूंढोगे कि भैया स्नान करना है धूल से। धूल का तात्पर्य है आपको अत्यंत दैन्य होकर उनकी आज्ञा में रहना है। देखो, हम जो बात कह रहे हैं उसको अंतर से समझो। धूलि का तात्पर्य लौट जाना नहीं कि अभी लौट गए तो तुम्हारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। धूलि का तात्पर्य है कि चरण धूलि मतलब चरणों के एकदम नीचे है वो। चरण धूलि, चरण पड़ने पर नीचे ही तो रहती ना। अर्थात तुम इतने दैन्य हो जाओ कि उनके चरण तलवे हो। तुम प्रारंभ में हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। प्रारंभ में नाम यहां से नहीं चलता है,
प्रारंभ में यहां से विषय चिंतन चलता है और नाम को चलाना पड़ता है जिह्वा से। अब चूंकि अपने लोगों को महापुरुषों का संग प्रारंभ से ही मिला, ऐसे भजनानंदी, तो ऐसे संस्कार डाल दिए कि जीवन का लक्ष्य ही एक बन गया कि केवल भजन ही करना है। जो पहले, सबसे पहले गुरुदेव भगवान संन्यास में मिले, पूज्य स्वामी श्री गणेश आश्रम जी महाराज, तो वो बड़ा दुलार करके ही कहते कि बच्चा, अगर साधु बनने के लिए आए तो एक ही बात केवल है, हर समय भजन चलना चाहिए। और आप भी वो लंबी वाली गौमुखी लेकर के हर समय एक बार केवल फलाहार पाते थे। संतों का बड़ा नियम होता है, और फलाहार में वहाँ सेव संतरा अंगूर मिलते नहीं थे देहात के, तो वहाँ कोई आलू उबाल, और उनका नियम था जैसे मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र ऐसे किया, और आपने पूछा स्वामी जी डाल दें, पात्र उल्टा कर दिया, नहीं, अगर पात्र से रखा है आप डालते चले जाएं, जितना डाल दें, 2 किलो 4 किलो जो भी डाल दें, पा लेंगे। एक डाला आलू डाली, गुड़ स्वामी जी और डाल दें, बस हटा लेंगे, पूछेंगे नहीं, कभी कहेंगे नहीं कि भिक्षा पालो, बिल्कुल हर समय शांत। कोई ले आया कि स्वामी जी भिक्षा, पात्र रख दिया, तो स्वामी जी डालें, पात्र पलट गया। एक बार 24 घंटे मिले, हर समय भजन प्राण, उनके चरणों में ही लौटने को मिलता, उन्हें वहीं रहने को। बस उठ बच्चा, रात के 2 बजे, उन्हीं की कृपा से संस्कार बने, भले बीमार रहे, भले कैसी परिस्थिति, 2 बजे खत्म, नींद का कोई आवेश नहीं, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं, पूरा जीवन हो गया उन्हीं की कृपा से। 2 बजे उठ बच्चा, ले माला, बैठ जा, नाम जप कर, नाम। और बच्चा जब तक आराध्य देव की झलक ना मिले तब तक नाम जप सार्थक नहीं माना जाता। नाम जप करते करते आराध्य देव झलकने लगे तब माना जाता है नाम जप सार्थक हुआ। पूज्य श्री सदगुरुदेव हुआ ने जब निज मंत्र दिया, कुछ दिन बाद पूछा निज मंत्र कहां से चलता है, यहां से चलने लगा। महाराज जी यहां का तो अभी अनुभव नहीं किया, अभी तो आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि राउंड एकदम घूम रहा है आज्ञा चक्र। यहां से, यहां का तात्पर्य होता है एकदम मानसिक शांत, बेटे हृदय से चल रहा है। अब भजन करना थोड़ी है, वो तो चल रहा है। अब आज ही आप शुरू कर दो कि हृदय में, तो 1 मिनट के बाद वो भगा देगा, संसार में घूमते रहोगे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। प्रारंभ जवान से करो, ओठ बंद और निरंतर अभ्यास, बहुत बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। तो भगवत वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य और मनन करने का और अपनी धारणा बनाने का, तीनों में भगवत कृपा का बल है और वो हमारे ऊपर है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे को जो ये अवसर मिला है, अब इसमें हमें सावधानी थोड़ी रखनी है। जो हमारा तन है, मन है, स्वभाव है और बाहरी प्राकृतिक पदार्थ है, वो चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, मकान हो, कुछ भी, सब प्राकृतिक है। अब इसे हमें पूजा बना लेनी है, प्रभु की पूजा, बस इतना ही कार्य है। जिसमें हमारा मैं आरोप हो गया है कि मैं मालिक हूं अमुक संपत्ति का, अमुक व्यक्तियों का, अमुक भोगों का भोगता हूं, अमुक कर्मों का करता हूं, यही हमारे मायाकृत बंधन में और दृढ़ता लाता चला जा रहा है, जिससे हमें भगवत वाणी समझ में ही नहीं आती है। अगर हमें इसका लाभ लेना है तो पहले मालिक को मालिक मानना होगा। सब कोई जानता है, सबकी अंतिम बात यही होती है। कोई कितना भी अभिमानी हो, जब वो ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि कोई उसको सहारा नहीं दिखाई देता, तो वो आकाश की तरफ देखता है, कोई है, कोई ईश्वर है, वो बचा सकता है, कोई है मालिक जो मुझे बचा सकता है। उस समय उसको उसकी याद आती है। सबका अंतिम
प्रभु ही हैं, पर अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा है। जो भी तुम वस्तु व्यक्ति स्थान का अपने को मालिक माने हुए हो, कहां से लाए हो? तुम्हारी उपज है। तुम्हारी उपज क्या है? उसी की उपज में खेल खेल रहे हो तुम, उसी की शक्ति से। तुम्हारा क्या है? विचार करके देखो, तुम्हारा क्या है? शरीर तुम्हारा बनाया हुआ, ये बुद्धि तुम्हारी बनाई हुई, ये मन तुम्हारा बनाया हुआ है। क्या तुम्हारा बनाया हुआ है? तुम स्वयं प्रभु के अंश हो। ये सब प्रभु की जो माया है, उसी के द्वारा इसकी रचना हुई है। तो तुम्हारा अलग अस्तित्व कहां रहा? तुम अलग क्या हो? कुछ नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। तुम प्रभु के अंश हो, और जिस घर में रह रहे हो, शरीर रूपी घर में, ये प्रभु के द्वारा रचित पंचभूतों से है। तुम्हें जो बुद्धि मिली वो प्रभु के द्वारा मिली है। तुम्हें जो संपत्ति मिली है, जितना हिस्सा मिला सृष्टि में, वो प्रभु के द्वारा मिला हुआ है। तुम अपने को सेवक मान करके यदि ये सब पूजा सामग्री बना लो, तो अभी आपका अखंड भजन होने लगेगा। सुख दुख का अनुभव करता है, सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं, ऐसा उसका भाव रहता है। आनंदित रहें, सुखी रहें। पर यह भाव तभी रह सकता है जब आप सीमा से हटे। आपने अपनेपन को कुछ सीमा में जोड़ रखा है, अपने शरीर की सीमा में, अपने शरीर के संबंधियों की सीमा में। बस किसी को भी दुख हो, हमें सुख होना चाहिए, और सब चाहे जितने भूखे प्यासे कष्ट सहें, बस जो हमारे सगे स्नेही संबंधी हैं, इनको सब सुख प्राप्त हो। बस ये मोह ग्रसित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे, तब तक सार्वभौम श्री भगवान की सच्ची उपासना नहीं होगी। विश्वंभर भगवान सब रूप, वास्तविक सत्य, वही सब रूपों में खेल रहे। वो आपका अशुभ नाश करने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। पशु पक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें उस समय उस सेवा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राप्त सेवा को भगवत कृपा मान करके, वो भगवत प्रसन्नता के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई सेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है। भावना की जाती मेरे प्रभु हैं, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पर हमारी तो दशा ही कुछ भी अलग है। हम प्रभु की भी सेवा करते हैं तो सौदेबाजी के साथ, बिना सौदे के प्रभु की भी सेवा नहीं करते। कि देखो कैसी हमारी बुद्धि गिर चुकी है। बिहारी जी, आपके लिए फूल बंगला 5 लाख का बनवाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। आप विचार करो, क्या तुम बोल रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये रुपया ले लो, ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं, तुम्हें 56 भोग पवा देंगे, तुम ये मेरा काम कर दो। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाता है तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तुम्हें एक बंगला भी दे देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, उस दुश्मन को मार दो, या अमुक कार्य कर दो, या अमुक कार्य कर दो। कौन हो आप? भक्त हो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप भगवान की उपासना कर रहे हो कि उनको आदेश कर रहे हो? मालिक तुम बन गए अपने शरीर के, अपनी कामनाओं के। कहां हो तुम मालिक? शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। जब जहां जो जैसा होना वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे? अरे प्रभु को प्रभु की जगह रखो, प्रभु को नौकर बनाने की कोशिश मत करो। प्रायः हम भक्त कहलाते हैं, हम सेवक कहलाते हैं, और स्वामी के साथ बर्ताव कैसा करते हैं? तुम्हें हम पाठ सुना देंगे, तुम्हारे मंत्र का इतना जप करेंगे, पर इतना काम करना होगा आपको। क्या है तुम्हारी बुद्धि? बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हारे मांगे बिना वो समझेंगे थोड़ी तुम्हारी बात। अरे अनंत माताओं में वात्सल्य समुद्र प्रभु का एक अंश विराजमान है। अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने सेवित पुत्र की रक्षा करेंगे। तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हम प्रभु के हैं, इसकी पहचान यही है कि प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए।
प्रभु की जगह कोई वस्तु प्रभु बनकर, कोई व्यक्ति प्रभु बनकर, कोई व्यवस्था, कोई घटना, कोई परिस्थिति प्रभु हमारा न बन पावे। आप विचार करके देखो, क्या इतना सुरक्षित है आपका प्रभु का स्थान आपके हृदय में? यदि प्रभु को प्रभु की जगह तुमने विराजमान कर दिया तो प्रभु को कुछ करना नहीं पड़ता। अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, बिना आदेश के, बिना इशारे के हजारों शक्तियां उस उपासक की रक्षा और उसकी व्यवस्था करने लगती हैं। विश्वास कीजिए, यह सब प्रभु को आदेश नहीं करना पड़ता, अपने आप सब व्यवस्था होती रहती है। किसी चोर को दंड देने के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होता, राष्ट्रपति का फोन नहीं आता कि इसको पीटो, नहीं आता। अनंत शक्तियां अपने आप सब कार्यरत हैं। जहां आप प्रभु की शरण में होकर विश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी, प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है। अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय। फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। कैसी मांग करनी पड़ेगी? सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सर्वसुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। ओहो, विचार करो आप, जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। जो था, जो है, जो होगा, सब उसी से होता है। वो सर्वत्र हैं, तुम्हारे पास हैं, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? फिर आपको यह कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंद बुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है, उसी सृष्टि में तुम भी एक हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला है थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो, वो सब जान रहे हैं। बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। तुम्हें तो केवल हरि भज, हरि भज, छाणी न मान नरतन को, मति बंछय रे, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। हरि, प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की, आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी। नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो, प्रभु कह रहे मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं। देख जहां तुझे जाना है, श्रीधाम वृंदावन, आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के हैं, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम
श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक। तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है। किस किस को अपना मान रहा है। ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार। तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का ऐसा मोह पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सूची, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है। ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई। आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है ये सब आपकी सेवा की सौंध है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहाँ प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। उनके जैसा बैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते हैं, निरंतर नाम जपते रहते हैं। शनकादि ब्रह्म स्वरूप हैं, हरि शरणम निरंतर रटते रहते हैं।
सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करती हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलतापूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है, और जो भी और साधन सफलतापूर्वक होंगे भी तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है? अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा? कहाँ स्थिति रह गई है? कहाँ है? शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी? अगर साधन शब्द से जोड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सोचो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ, और वो सब नाम कर देता सहज में। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलियुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है ये ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है, देखने को मिलते हैं। खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी ऐसे, वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है? तुम्हारे आचरण अपवित्र हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन बस ऐसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र, पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। और समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है। और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं
विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कल केवल मलमूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रख यही थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। बोले वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी किन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो, है? हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। बोले भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ, वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन, प्रसाद में भगवत भाव से पाओ। वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। नाम समस्त सांसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए हो ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल का भी महाकाल है नाम। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। अब भक्ति का क्या स्वरूप रह गया है? सोचो, हजारों में से तो कोई एक भक्ति के मार्ग में आता है, लाखों में आता होगा। अब तो और क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जियों के पास जाते हैं, बाबा जी को, अच्छा मतलब बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है, या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बचा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। भरथरी जी ने उतार करके मुकुट रहे, धिक्कार है ऐसे राज्य को और धिक्कार है ऐसे भोगों को जहां सत्यता का लेश भी नहीं है। अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी। भरथरी जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरहित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को? तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ, हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। नहीं,
विश्व का, ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो, और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से, तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो, केवल जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे, 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र, पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो, प्रभु में मन को लगा, भाग जाओगे छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव देह या मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, इसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, कितने भाग। काम की मार जब पड़ती है ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, चिगाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है, आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुर हितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री, ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का, जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आके तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ, जोड़ में तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे कि किसी है। 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन